आदरणीय प्राचार्य महोदय, वरिष्ठ शिक्षिका मैडम निर्मला सिंह एवं मेरे वरिष्ठ बड़े ही आत्मीय शिक्षक साथियों, सबसे पहले तो मैं हिंदी विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे ये अवसर प्राप्त हो रहा है काव्य पाठ का। इसका इतिहास मैं बस 2 लाइनों में अगर आपको बताऊं, 2 पंक्तियों में आपको बताऊं, तो बस इतना सा है कि मेरे पिताजी एक हिंदी अधिकारी थे और उनके हस्ताक्षर वे हिंदी में ही करते थे और उनका मेरे जीवन पर ये प्रभाव रहा है कि मैं स्नातकोत्तर अंग्रेजी शिक्षिका होने के बावजूद हस्ताक्षर हिंदी में ही करती हूँ। मेरे हस्ताक्षर हिंदी में ही है। और दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहूँगी कि जब भी हमारे विद्यालय में कोई आशु भाषण प्रतियोगिता या काव्य पाठ प्रतियोगिता जब मैं छात्र थी तब हुआ करती थी, तो मेरे पिताजी रात भर 4-5 दिन पहले से ही मेरी इतनी तैयारियां करवाते थे, इतनी बार वो प्रैक्टिस लेते थे कि जिससे कि वो एक इंग्लिश में वर्ड है कि परफेक्शन वाली बात वो हमेशा कहते थे कि कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए। भावना एक बार और प्रैक्टिस, एक बार और प्रैक्टिस। तो आज भी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब निर्मला मैडम ने मुझसे कहा कि काव्य पाठ हो जाए भावना, तो मैंने बोला अरे प्रैक्टिस तो की ही नहीं। तो वही आदत जो इसीलिए कहते हैं कि माता पिता की आदत बच्चों पे अवश्य आती है। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं, भावना डबराल जी लग गई हिंदी कविता की प्रैक्टिस करने के लिए। जैसी कि मेरी आदत है कि किसी भी प्रस्तुति को बहुत हल्के में ना लेते हुए, चाहे 2 आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें, चाहे 2000, प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। खैर, इस पुरानी याद को ताज़ा करने के लिए भी हिंदी विभाग का दिल से धन्यवाद। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है 2 कविताएं। पहली तो जीवन के ऊपर है। कल एक झलक जिंदगी को देखा, कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया कम वक्त तूने, मैंने पूछ ही लिया